Hola guys, actually I have a question for you today. मुझे ये बताओ, a person kept staring me for more than 14 seconds today in the metro. So can I file a FIR against that person? क्या ये ऑफेंस है या नहीं? नहीं, अकॉर्डिंग टू अ कमिश्नर जो उन्होंने 2016 में बोला, इट्स एन ऑफेंस. हम इसके अगेंस्ट FIR फाइल कर सकते हैं. बट क्या इसका कोई लेजिस्लेटिव ग्राउंड है? अंडर इंडियन पीनल कोड कोई सेक्शन है जो इसको सपोर्ट करता है? तो टुडे वी वांट टू लुक एट दैट एंड क्लियर आवर डाउट्स रिगार्डिंग द वेरी सेम थिंग. बेसिकली इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 354 टॉक्स अबाउट दिस. बेसिकली इसके बारे में नहीं कि स्टीयरिंग से कोई ऑफेंस जनरेट हो जाएगा, बट इट टॉक्स अबाउट assault or criminal force used against a woman with the intent of or knowledge that such force or assault can outrage her modesty. Basically, कभी भी कोई बंदा क्रिमिनल फोर्स यूज करे या असॉल्ट करे अगेंस्ट अ विमेन, ठीक है, किसी विमेन के अगेंस्ट, और उस टाइम वो करते वक्त उसकी नॉलेज भी है, या तो नॉलेज है या फिर इंटेंट है टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ दैट विमेन. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं. अगर कोई बंदा आपको स्टेयर कर रहा है तो क्रिमिनल फोर्स तो वो यूज़ कर नहीं रहा, ठीक है, तो हम उसको हटा देते हैं. बचा क्या? असॉल्ट बचा हमारे पास. अब असॉल्ट होता क्या है? असॉल्ट बेसिकली ना खाली वर्ड से होता है, ना खाली जेस्चर से होता है. ओके, मतलब मैंने आपको दिखा दी लाठी या मैंने आपको दिखाया घूसा, ठीक है, तो दैट वोंट बी असॉल्ट. पर मैं अगर आपको एक घूसा दिखा के बोलूँ मारूँ मैं तुझे, बताऊँ मैं तुझे, तो दैट वुड बी असॉल्ट. ओके, तो जेस्चर विथ वर्ड्स. फर्दर जेस्चर हमने ये देखा असॉल्ट क्या होता है, ठीक है, उसकी इंटेंशन और नॉलेज है कि वो करने से जो वो कर रहा है सामने वाले बंदे को सामने वाले बंदे नहीं, विमेन की मॉडेस्टी की आउटरेज हो जाएगा. अब मॉडेस्टी क्या होती है? देखो, मॉडेस्टी बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते लाइक इन अ स्ट्रेट जैकेटेड सोल्यूशन की मॉडेस्टी ये होती है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. मेरी एजुकेशन क्या है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा कल्चर क्या है, ये सब पे डिपेंड करेगा कि मेरी मॉडेस्टी क्या है. समझ रहे हो? मतलब हो सकता है कोई मेरे को अगर कोई मेरे को टच भी कर दिया, कोई मेरी कॉलर भी होल्ड कर ले, तो मेरी मॉडेस्टी का आउटरेज हो जाए. बट वहीं पे कोई एक लड़का अपने एक फ्रेंड की कॉलर का अगर वो होल्ड कर रहा है, तो दैट वोंट बी मच लाइक आउटरेज ऑफ हिज मॉडेस्टी, राइट? ठीक है, तो एक विमेन अगर आपकी फ्रेंड है तो हो सकता है आप उसके कंधे पे हाथ रखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है. बट कोई अननोन विमेन है, आप जाके उसके कंधे पे हाथ रख दो, तो दैट्स द आउटरेज ऑफ आवर मॉडेस्टी, ऑफ कोर्स, यू नो. तो ये बहुत एक सब्जेक्टिव टर्म है, समझ रहे हो? तो अब इसी बेसिस पे एक केस था. द केस इज बेसिकली रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ये है 1954 का केस, सुप्रीम कोर्ट का. तो इसमें द विमेन फाइल्ड एक्यूजेशन अगेंस्ट पर्सन. बेसिकली मैं पहले फैक्ट डिस्कस करती हूँ आपसे, फिर उसके बाद यू कैन कंक्लूड कि क्या होना चाहिए, ठीक है. तो बेसिकली इस केस में दो विमेन थी एंड एक उनका मेल फ्रेंड था, ठीक है. दे वर ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन से जा रहे हैं वो, ठीक है जी. ट्रेन से वो जा रहे हैं, जिस कंपार्टमेंट में वो बैठे हैं, जिस बोगी में वो बैठे हैं, उन्हीं के कंपार्टमेंट में सामने एक मैन है, ठीक है. रात हो जाती है, सोने का टाइम आता है. द मैन स्टार्टेड अनहुकिंग हिज क्लोथ्स, ठीक है, उनके इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है, और उसने अपने क्लोथ्स चेंज करना शुरू करा एंड ही गॉट इनटू सम कंफर्टेबल क्लोथ्स लाइक नॉर्मल वेस्ट पहनी एंड नीचे में भी निकर्स पहनी, ठीक है, तो शॉर्ट्स पहन ली उसने. तो इससे उन दो विमेन को ऐसा लगा, उनको एंटिसिपेशन हुई कि दैट पर्सन इज गोइंग टू कमिट some kind of assault with them or some kind of force can be used against them, ठीक है. तो उससे उन्होंने बोला कि हमारी मॉडेस्टी आउटरीच हो गई, क्योंकि देवर ही द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम वॉज ऑल्सो स्टेयरिंग देम विथ लस्टी आइज.
बिफोर दिस इंसिडेंस हैपन, कि उसने जब अपने क्लोथ्स को चेंज करा इन फ्रंट ऑफ देम, उससे पहले ही वॉज ऑल्सो स्टेयरिंग देम, ठीक है, उन्होंने ये बोला। तो अब कोर्ट ने क्या सोचा? अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, बेसिकली आपको क्या लगता है? देखो, सबसे पहले चीज़, स्टेयरिंग जो है ना, अगर कोई आपको देख रहा है तो आप उसकी आंखों से पता लगा रहे हो कि दैट्स अ लस्टी थिंग। और अगर आपको प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो लस्टी कैसे था, तुम प्रूफ करो, तो वो प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड लॉ डजंट वर्क ऑन जस्ट मेयर थिंग्स यू से। हेयर से कुछ नहीं होता है। तुमने बोल दिया वो ऐसे, तुम्हारे बोलने से क्या होता है? तुम प्रूफ करो कि वो लस्टी आई से देख रहा था, कैसे प्रूफ करोगे? नो ग्राउंड, नो। सो इन दिस वेरी केस सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि ठीक है, वो स्टेयर कर रहा था, लस्टी आई से स्टेयर कर रहा था, हाउ डू यू नो? कोई प्रूफ है, कोई ग्राउंड है? तुम बोल रहे हो, अक्यूजेशन लगा रहे हो, प्रूफ कर दो। नहीं प्रूफ कर पाए वो, ऑफ कोर्स नहीं कर पाए, कैसे प्रूफ करते? फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही चेंज इनटू हिज कंफर्टेबल क्लोथ, जो उसको लगा। तो रात के टाइम पे यूजुअली लोग यही करते हैं। ही डिडंट वांटेड टू, ही डिडंट इंटेंड टू, ही डिडंट हैव नॉलेज कि उससे सामने जो विमेन है उनकी मॉडेस्टी आउटरेज हो जाएगी। तो आर यू गेटिंग मी? इन सच अ सीरियस केस सुप्रीम कोर्ट गेव दिस जजमेंट। फर्दर अभी 14 सेकेंड्स वाली बात रही। 14 सेकेंड्स के लिए आपको कोई स्टेयर कर रहा है, अगर वहाँ पे कोई जेस्चर है, कोई वर्ड्स हैं जो उसको अकम्पनी कर रहे हैं, then for sure you can file a complaint, then for sure that gonna be offense, but you need to prove that कि वो असॉल्ट है, क्रिमिनल फोर्स है, तो वो तो दिख ही जाएगा। क्रिमिनल फोर्स अगर आपके अगेंस्ट कोई यूज़ कर रहा है तो ऑफ कोर्स कोई दिक्कत ही नहीं है। पर असॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रूव करना थोड़ा टफ है। एंड टू प्रूव दैट you need a ground, you need facts, you need certain evidence. तो इस बेसिस पे अगर आप चीज़ों को देखोगे तो यू वुड गेट क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड कि क्या चीज़ें ऑफेंस हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं। समझ रहे हो? तो स्टेयरिंग फॉर 14 सेकेंड्स और इवन मोर, अगर उसमें कोई लाइक एल्यूडमेंट, ऐसा एंटिसिपेशन आपको नहीं हो रहा है कि सामने वाला बंदा ऐसा कुछ करना चाह रहा है। देखो, इन मेट्रोज एंड वेन सो एवर यू ट्रैवल, यू माइट कम अक्रॉस सच पीपल, एंड ये होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लाइक रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा है। तो इसके अगेंस्ट वी हैव सर्टेन ग्राउंड्स, लाइक अगर हम लोगों को स्टॉक कर रहा है तो वी हैव 354D में चले जाओ। एंड बहुत 354 में भी हमारे पास काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे हम किसी को अक्यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, इस बंदे ने हमारी मॉडेस्टी का आउटरीच किया, या फिर इस बंदे ने हमारे अगेंस्ट एडवांसेस करे कि ही वॉन्ट टू डू समथिंग विद अस, और देयर वॉज सम एंटिसिपेशन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ, ये बंदा कुछ करने वाला है एंड समथिंग रॉन्ग गोना हैपन, सम क्राइम कैन बी कमिटेड अगेंस्ट अस। तो हमारे पास कोई एंटिसिपेशन थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। ये सब हो सकता है, बट उसको प्रूफ करना पड़ेगा, यू नो। तो प्रूफ करने के लिए एविडेंस you need to find out. So I hope you got my points very clear कि 14 सेकेंड वाली चीज़ तो भूल ही जाओ। इस टाइम लिमिट का या ये किस ग्राउंड पे इस बंदे ने, कमिश्नर ने बोला, भूल जाओ। बट अगर कोई आपको स्टेयर करता है, आपको एंटिसिपेशन है, यू नो दैट पर्सन हैड अ नॉलेज एंड इंटेंट, एंड वो जेस्चर्स भी कर रहा है, वर्ड्स से भी कुछ कंपनी कर रहा है, असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, गो फाइल अ कंप्लेन. You have all the grounds to do so. I hope this was helpful to you, and for